गोली नहीं चलाई, मैंने सिर्फ गन उठाई थी। मुझे पप्पू जी की कसम, प्लीज भाई मेरा विश्वास कर। हाँ मैं थी तुझसे गुस्सा, तेरी वजह से मेरा घर बर्बाद हो रहा था, पर भाई मुझे इस वक्त नहीं समझ आया मैं क्या कर रही हूँ। माही मैंने गोली नहीं चलाई, माही प्लीज मेरा विश्वास कर। माही मैंने तेरे पे गोली नहीं चलाई माही। अगर गोली आपने नहीं चलाई तो फिर किसने चलाई? रेनू थी। हाँ, गोली मैंने चलाई। मेरी अपनी बहन ने अपने हाथों से मुझे मारने की कोशिश की, क्यों थी? मेरी बहनों को मुझसे इतनी नफरत हो गई कि मुझे जान से मारने के लिए तैयार हो गए। चाहे गोली रेनू दी ने चलाई है, लेकिन गन तो आपने भी पकड़ी थी ना। ऐसा भी क्या हो गया था? क्या गलती की थी मैंने? भूल गए वो बचपन, भूल गई वो यादें। अरे अगर इतनी हिम्मत थी ना तो सीने पे गोली मारते, पीठ पे नहीं। पीठ पीछे वार करने वालों को ना डरपोक कहते हैं, और आज आपने डरपोकों वाला बर्ताव किया है। शर्म नहीं आई आपको? बहनें हैं हम, दो भाइयों में चाहे दुश्मनी हो जाए लेकिन बहनों में दुश्मनी नहीं होती है। अगर दुश्मनी हो भी गई है तो हर इंसान अपने दुश्मन को एक जीने का मौका तो देता है ना। आपने तो मुझसे वो भी छीन लिया। इतनी नफरत हो गई मुझसे। क्या किया था मैंने? ऐसा क्या किया था मैंने दी? दुनिया का इतना अनमोल रिश्ता होता है बहनों का, उसे शर्मसार करती। अरे अगर ऐसी होती है ना बहनें तो नहीं चाहिए मुझे ऐसी बहन। माही, ओए तू इतना स्ट्रेस मत ले, हैं? तेरी हालत ठीक नहीं है, तू घर चल और इनकी फिक्र मत कर। इनको तो सजा मैं खुद दिलवा के रहूंगा। बेबे संभालो, तू रुक जा जोगी। किसी को सजा देने से पहले मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। क्यों किया आपने ऐसा? क्यों मारी मुझे गोली? अगर कोई शिकायत थी तो बोल देते दीदी, मुझे चपेड़े मार लेते, दो चार गालियां दे देते। इतनी नफरत क्यों?
बस एक बारी बोल। 1 मिनट लगाऊंगा, ना कोर्ट कचहरी ना मुकदमा, यहीं के यहीं दोनों को सजाए मौत दूंगा। नहीं जोगी, चाहे ये हमारे रिश्ते की इज्जत ना करती हूँ, लेकिन मैं करती हूँ। चाहे ये मेरे बारे में जितना भी बुरा सोच ले, जितनी भी नफरत कर ले, लेकिन मैं इनसे कभी नफरत नहीं कर सकती। ओए चलिए, तुझे पता है तू क्या बोल रही है? इस रेनू ने तुझे गोली मारी है और तू अब भी इनकी तरफ। फिर इनमें और हम में क्या फर्क रह जाएगा? फिर तुझमें और पप्पू जीजू में क्या फर्क रह जाएगा जोगी? कोई बात नहीं, बचपन में सोटी से मारते थे, आज गोली मार दी, तब भी माफ कर देती थी, आज भी माफ कर दूंगी। मेरी बहन चाहे मुझे मौत को सौंप दे, लेकिन मैं कभी भी इन्हें पुलिस को नहीं सौंपूंगी। दिमाग ने चाहे मान लिया कि गोली आपने चलाई थी, पर इस दिल का क्या? वो तो मान ही नहीं रहा। इस दिल को अभी भी ऐसा लग रहा है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो, कि आपने किसी ना किसी के कहने पे किया। पप्पू जीजू या चंदा की। वाह माही वाह, सबूत भी तुझे हमने ही दिए, तो हम ही पे शक करेगी, है ना? हाँ, क्योंकि मैं इंसान की नीयत देखती हूँ, और तू जितने भी अच्छे काम कर ले, तेरी नीयत हमेशा खराब होती है। मेरे दादू ने कहा था, बार बार इत्तेफाक होना कोई इत्तेफाक नहीं होता, उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी जिंदगी में जब भी कोई कांड हुआ है ना, उसमें तुम दोनों भाई बहनों का ही हाथ है। क्या बकवास कर रही है माही? बकवास नहीं कर रही हूँ चंदा, सिर्फ बातों को याद कर रही हूँ। मेरी लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम आई है, जीजू हमेशा आसपास होते थे। जब गुलशन आया तब भी आप वहीं पर थे। बोर्ड नहीं तो तेरी। जब अर्जुन के साथ शादी होने वाली थी, वो वीडियो वाले स्यापे में भी आपका हाथ जरूर रहा होगा। और फिर वो टिल्लू, उससे आप ही चाहते थे ना कि मेरा रिश्ता हो जाए, और उसने मुझसे बदतमीजी करने की कोशिश की। ये कोई इत्तेफाक नहीं है जीजू, क्यों हर प्रॉब्लम में आप वही होते हो? इसमें आप दोनों का ही हाथ है। अगर तू सच को नहीं देखना चाहती माही, अगर तू गलत फहमी में जीना चाहती है, तो ये तेरी गलती है, हमारी नहीं। ये कोई गलतफहमी नहीं है। जोगी को मारने के लिए चंदा ने मेरे ऊपर प्रेशर डाला था कि मैं गोली चलाऊं,
लेकिन तू बीच में आ गई भाई। मैं तुझे कभी मारना नहीं चाहती थी। राइट रेनू, राइट। मतलब तू तो दूध पीती बच्ची है ना कि मैंने तेरे हाथ में गन पकड़ा दी और तूने चुपचाप गोली चला दी। हाँ, और जोगी तू, अब जब पता चल गया है कि गोली किसने चलाई है तो पुलिस को क्यों नहीं बुला रहा? बुला उन्हें, वही पता लगाएंगे कि सच क्या है। अरे लोग तो मुझे बोलते हैं, तुम पे इल्जाम लगाते हैं कि मैं बातों को घुमा देता हूं। तू तो मेरी मास्टर नहीं निकली। गोली भी चला दी और अब इल्जाम भी लगाना है, इसलिए चंदा पे इल्जाम लगा देते हैं। कितना कन्वीनियंट है तेरे लिए। बस आप चाहे जितने भी सबूत दे दो, लेकिन मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ कि इन सब के पीछे आप दोनों का ही हाथ है। और वो जो कोई भी हुआ उसकी जान तो मैं अपने हाथों से लूंगा। नहीं जोगी, उसे सजा मैं दूंगी। आज से हमारा कोई लेना देना नहीं। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, पर हाँ, अब प्यार भी नहीं। माही, तेरा दिमाग खराब हो गया? जो इन्होंने करतूत की है उसके लिए ये कोई सजा है? बस कर दे जोगी। हम ना ये सब कुछ भूल के अपनी जिंदगी नए तरीके से शुरू करते हैं। तू चल यहां से, चल माही। माही, मैंने कहा चल यहां से। ग्रेट। जोगी, निकल निकल यहां से, बेवकूफ औरत, दफा हो जा मेरे घर से। अब दोबारा कभी दिखाई देना तो मुझे यहाँ पे, मैं खुद पुलिस बुला के तुझे उनके हवाले कर दूंगी। हाउ डेयर यू! मत कैसे भाई तेरी माही के सामने मुझे फ्रेम करने की, मेरा नाम लेने की। हाँ, मॉडल जी, कोई फिल्म चल रही है क्या? आपको भी फेंक दूं आपकी बहन के साथ बाहर? तो जाइए, आराम कीजिए। ऐसे घूर क्या रही है? आंखें नीचे कर। मैंने कहा आंखें नीची कर। सुनाई नहीं दे रहा? मैंने कहा आंखें नीची कर।
जोगी, 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 प्लीज एक बारी बात सुन ले। माही, सॉरी यार, मैंने ऐसा गलती से हो गया। तू बैठ 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 बैठ। यार मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था यार, वो गलती से, सॉरी। देखा तूने, तेरे जख्म अभी भी ताजा हैं, तो तू क्यों फैंटम बनने की कोशिश करती है? वो ऐसी हालत में वहां आने की क्या जरूरत थी? क्यों महान बनना है तुझे सबके सामने? महान मैं कहाँ जोगी, महान तो तू है। महान काम तो तू करता है जोगी, चुपचाप मुझसे प्यार करता क्या? और जब मैं खतरे में थी तो मेरे साथ फेरे ले ली। इस चीज की भी परवाह नहीं की कि मुझसे गालियां पड़ेंगी, दुनिया से गालियां पड़ेंगी। आज तक ना सिर्फ सुना था कि इंसान प्यार में सुध बुध खो देता है। तुझे देख के विश्वास भी हो गया। रहने दे यार, मुझे फंसाने की कोशिश ना कर, मैं तो पहले ही फंसा हुआ हूं। रेनू ने क्या किया है और तू क्या कर रही है? उसने ना गोली चलाई है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मैं जानती हूँ जोगी। ओ नहीं, तू नहीं जानती। जब तू बेहोश थी ना तो सांसें मेरी रुक गई थी। जब तेरी आंखें बंद हुई थी ना तो मेरी पलकें एक पल के लिए नहीं चपकी थी। गोली तुझे लगी थी, रो मेरी बेबे रही थी। दर्द तुझे हो रहा था पर हमें भी महसूस हो रहा था। जान निकल गई थी हम सबकी। और वो रेनू ना सिर्फ तेरी गुनहगार नहीं है, हम सबकी भी गुनहगार है। और कुछ भी हो जाए मैं तो उसे जेल पहुंचा के ही रहूंगा। जोगी देख, तेरा गुस्सा जायज है जोगी, पर एक बार ही मम्मी पापा के बारे में सोच। बड़ी मुश्किल से चीजें नॉर्मल हुई हैं। अगर रेनू दीदी जेल चली गई ना तो फिर लोगों के मुंह खुल जाएंगे और मम्मी पापा वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। प्लीज। मेरी बात ना ध्यान से सुन। ओए मदर टेरेसा, और दुनिया के बारे में सोचना बंद कर दे, कभी खुद के बारे में भी सोच ले। मेरे बारे में तो माता रानी ने सोचा हुआ था, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। तभी तो मुझे तू मिला। अब जो कुछ भी सोचना है ना तुझे सोचना है। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मुझे ये सब कुछ भूल के ना एक नया चैप्टर शुरू करना है, जो कि माई का। सारी पुरानी यादें भुला देनी है मुझे और नई यादें बनानी है तेरे साथ। बड़ी चंट है तू। तुझे पता ना, गरीब बंदा है, सीधा सा है, रोमांटिक है। तू दो मीठी मीठी बातें करेगी फिसल जाएगा, तेरी सारी बात मान लेगा,
देख जोगी, जख्म को बार बार छूने से ना जख्म नहीं भरते, फिर चाहे वो जख्म शरीर पे हो या दिल पे। और तुझ में तो इतना प्यार भरा हुआ है, क्यों ऐसे कौड़ी कौड़ी बातें करनी है? बीवी हूं ना तेरी, मेरी बात मान ले, भूल जा सब कुछ मेरे लिए, प्लीज जोगी। नहीं जोगी, जोगी। ए माता रानी, कैसी लड़की बीवी मिली है, अब तो ना उम्र भर मार ही खानी पड़ेगी। देखा, गुस्से से, नफरत से, डर से ना सिर्फ बर्बादी आती है, और माफ कर देने से और प्यार से ना खुशहाली आती है। प्यार से आबादी भी आती है। ठंड रख काके, और वैसे भी ना मेरा सिर बहुत दर्द हो रहा है। ओ है तो वाह, कितने ड्रामे करती है कुड़ी है। और अभी जब तू उस घर में आई थी, सब पे गज गज करके रानी लक्ष्मीबाई की तरह चिल्ला रही थी, तब नहीं सर दर्द हुआ तेरा? मैंने प्यार की बात क्या कर दी, तेरा सर दर्द शुरू हो गया। कोई ना, एक बार ना तू ठीक हो जा, उसके बाद तुझे बताऊंगा। बेबे